स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस में। और हम वही सेशन क्विक लर्निंग वाले सेशन में ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, वायरल डिसीज के बारे में बात करेंगे और उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे पेपर में आता है। तो पहला क्या है हमारा, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, वेरिसेला जूस्टर वायरस। जो वेरिसेला जूस्टर वायरस होता है उसकी वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मीजल्स। मीजल्स जो होता है वो किस वायरस की वजह से होता है, पैरामाइक्सो वायरस की वजह से क्या होता है, हमारा मीजल्स कॉज होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रुबेला। जो रुबेला डिसीज होती है वो जो किस वायरस की वजह से होती है, वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली। एक फैमिली होती है वायरसों की जो जिसको क्या बोला जाता है, टोगा वायरस फैमिली, जिसको हम कम्युनिटी में बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मम्स। जो मम्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्सो वायरस पैरोटिड्स की वजह से क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्सो वायरस पैरोटाइडिस क्या होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है किसका, मम्स का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेम ऑफ डिसीज क्या है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए, बी एंड सी। किसकी वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए, बी एंड सी। ये इसके इन्फ्लुएंजा के टाइप्स होते हैं, किसके, वायरस के जो टाइप्स होते हैं उसमें कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पोलियो। जो पोलियो वायरस होता है वो किसकी वजह से, कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3। ये इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा हमको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कि जो पोलियो वायरस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे 1 टाइप का प्रेजेंट है, कहाँ पे 2 टाइप का प्रेजेंट है, कहाँ पे 3 टाइप का प्रेजेंट है, उसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे। क्या है पोलियो का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, क्या है, पोलियो वायरस टाइप 1, 2 और 3 क्या होता है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सार्स। क्या होता है, कोरोना वायरस की जो भी फैमिली होती है या कोरोना वायरस जो होता है वो क्या होता है, सार्स को, जो सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा घातक क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सार्स के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सार्स होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से। सिंपल सा है कि हेपेटाइटिस ए किससे होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं, हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, और हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेबीज। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है और इंपॉर्टेंट है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, लाइजा वायरस टाइप 1। जो रेबीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, लाइजा वायरस टाइप 1। नेक्स्ट हमारा क्या है, येलो फीवर। जो येलो फीवर होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्लेवी वायरस फैब्रिक्स। क्या होता है, फ्लेवी वायरस फैब्रिक्स ग्रुप बी अर्बो वायरस। क्या होता है, फ्लेवी वायरस फैब्रिक्स या ग्रुप बी अर्बो वायरस किसको कॉज करता है, येलो फीवर को क्या करता है, कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, एड्स होता है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। जो कॉमन हम नाम सुनते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है किसका, एड्स का। नेक्स्ट हमारा कोविड-19 और फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। बहुत सारे फैमिली के, किसके, कोरोना वायरस की फैमिली की वजह से क्या होता है, कोविड-19 कॉज होता है। ये हमारा क्या था, वायरल डिसीज था। वायरल डिसीज में हमने कम से कम 10-12 देखे हैं कि कौन कौन से ऐसे वायरल डिसीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कॉज होते हैं, और उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने क्या देखा है, डिस्कस किया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।